हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिजनेस रिसर्च मेथड यानी कि बीआरएम का पेपर पैटर्न, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल सम्स आपको कौन से करने हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो आखिरी दिन देख रहे हो या कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए तो कैसे कम टाइम में आप ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आपके पेपर पैटर्न से, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग की जो एग्जाम होगी वो 70 मार्क्स की होगी, और 70 मार्क्स की एग्जाम के लिए आपको टोटल 2 आवर और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और यहां पे पासिंग मार्क्स आपके जो है वो 25 पासिंग मार्क्स माने जाएंगे। ठीक है, तो अब 25 मार्क्स कैसे कवर करने हैं, कैसे पूरे में से पूरे लाने वाले बच्चों को कैसे करना है, वो मैं पूरी चीजों को डिटेल में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पेपर पैटर्न से। तो टोटल देखो आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 14 मार्क का होगा, इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यूनिट नंबर 1 से आएगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से, और जो पांचवा क्वेश्चन है वो आपका यूनिट 1 to 4 को मिक्स करके पूछा जाएगा। अब बात करें तो बीआरएम के अंदर 5वें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, तो बेसिकली अभी तक पास्ट ईयर के पेपर्स को देखें तो हमेशा इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि 1 मार्क के आते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी। पास्ट 3-4 साल के पेपर आप लोग देख लोगे ना तो अच्छे से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, मैं कहूंगा 5 साल के पेपर अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्व कर लो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, और 12 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 7 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और इसमें से भी मैं कहूंगा कि 12 में से ये लोग ना 3-4 सम पूछते हैं शॉर्ट सम्स, और फिर 2-3 फॉर्मूला वाले भी हो सकते हैं और बाकी की थियरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सम्स की प्रिपरेशन आपको पास्ट ईयर के पेपर से करनी है जिससे आपके 14 मार्क पक्के हो जाए। और ज्यादातर मार्क्स बच्चों के इसी में कटते हैं 14 मार्क्स में से, क्योंकि अलग तरह की थियरी आ जाती है, बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बट अगर पास्ट ईयर के पेपर करोगे ना तो 7 मार्क कवर हो जाएंगे। डन। अब बात करें हम लोग तो यूनिट नंबर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। अब आप लोग की ये जो पूरा पेपर है ना, आपको पता ही होगा कि अलग अलग पेपर पैटर्न फॉलो की जाती है। जैसे 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का क्वेश्चन, 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन, इनमें से एक भी नहीं आएगा, बल्कि इसके अंदर आपका पूछा जाता है 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम चीज बताए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन 1 है, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1, वो आपको टोटली थियरी देखने को मिलेगा कि आपको दोनों थियरी क्वेश्चंस के और में थियरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको कौन सी थियरी करनी है इस वाले यूनिट में, तो वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें से ही आएगा आप लोग की यूनिवर्सिटी की एग्जाम में, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये थियरी मैंने बताई है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के अंदर। चैप्टर नंबर 1 देखो, आपको बता दूं कि 2 चैप्टर है आपके यूनिट 1 के अंदर। ठीक है, तो 1 से 3 क्वेश्चन पढ़ लेना। एक पढ़ लेना मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड इट्स टाइप्स। आपको बता दूं ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो पेज नंबर 3 पे है, और यहां पे मैं जो भी पेज नंबर लिख रहा हूं ना वो आपकी सुधीर प्रकाशन की बुक से मैंने लिए हैं। ठीक है, इस वाली बुक है सुधीर प्रकाशन की बिजनेस रिसर्च मेथड की। आप लोग भी मेक श्योर कि इसी बुक से ये पेज नंबर ढूंढ रहे हैं, और अगर किसी के पास ये बुक नहीं है तो हमारे ऐप पे इसके रिलेटेड का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो बात करें मीनिंग एंड रिसर्च वाला हो गया, देन रिसर्च प्रोसेस वाला कर लेना जो पेज नंबर 5 पे देके रखा है। देन क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च पेज नंबर 10 पे देके रखा है। यहाँ पे जो रिसर्च प्रोसेस है ना उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस में से कुछ ऐसे भी पूछते हैं। मैंने बताया ना कि 7-7 मार्क के क्वेश्चन है, तो 7-7 में तो एक ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कोई एक प्रोसेस या उठा के पूछ लियो कि ये प्रोसेस बताओ। तो रिसर्च प्रोसेस वाला क्वेश्चन अच्छे से करना आप लोग। ठीक है, देन बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो इसमें मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप्स, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने मोस्ट आईएमपी का इसलिए सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, ये सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। देन फीचर्स ऑफ गुड डिजाइन पेज नंबर 12, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पेज नंबर 14। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 से करने हैं। देन अब बात करें तो यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 जो है उसकी पेपर पैटर्न भी यूनिट 1 जैसी ही है, जिसमें आपको 7 मार्क के और में 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क की थियरी ही देखने को
मिल सकती है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं पास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे, तो आप इसी तरह की पेपर पैटर्न को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन करना। अब यूनिट नंबर 2 जो है डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा देखो, अगर बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ पास होना है, तो बेटर रहता है उनके लिए जब थियरी आती है ना, तो एक बार आप लोग रीड कर लोगे और एग्जाम में बना के लिख लोगे ना, तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 2 में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करने रहेंगे। अब यूनिट 2 के अंदर टोटल 3 चैप्टर है। ठीक है, अब तीनों चैप्टर में से आपको कौन से क्वेश्चन करना है, तो लिमिटेड क्वेश्चन ही मैंने निकाला है जो सबसे ज्यादा बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो यूनिट 2 का नाम है डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, जिसमें चैप्टर नंबर 1 आप लोग प्रिपेयर करना है, जिसमें 3 क्वेश्चन है। एक है मीनिंग ऑफ क्वेश्चनर्स एंड इट्स टाइप्स, जो पेज नंबर 12 पे देके रखा है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी में इसको कहूंगा। ठीक है, और ये वाला भी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, पास्ट ईयर के पेपर्स में। देन बात करें डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, जो पेज नंबर 8 पे देके रखा है। अब यहाँ पे जो मैंने पेज नंबर लिखे हैं ना, वो हर एक यूनिट में शुरुआत से पेज नंबर शुरू होते हैं सुधीर प्रकाशन की बुक में, तो वो देख लेना आप लोग। देन बात करें चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 में आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप्स, जो पेज नंबर 13 पे दिया है, वो करना है। देन टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये वाला भी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। सेम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आता है। और सैंपलिंग एरर्स एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, बट मैंने उसको लिखा नहीं है, क्योंकि देखो जब आप लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर लोगे ना, तो इन दोनों के डिफरेंस भी आप खुद कर पाओगे। तो ये डिफरेंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इन दोनों के, तो टाइप्स कर लोगे तो डिफरेंस भी आपके अपने आप हो जाएंगे। देन बात करें तो चैप्टर नंबर 3 वो है व्हाट इज टेबुलेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड मेन पार्ट्स, जो पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं इस यूनिट में। और इस 8 क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली जो 7-7 मार्क के क्वेश्चन है ना, या तो नीचे वाले क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा या तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में से देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग ये क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट हमारा 3 है जो है टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस। अब ये वाले यूनिट के अंदर प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलते हैं। तो सम्स किस तरह से होंगे, तो 7-7 मार्क के सम पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके और में 7-7 मार्क के सम ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखो मैं ऐसा भी कहूंगा कि 7 मार्क का सम ना पूछते हुए ये लोग थियरी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि 7 मार्क के और में 7-7 मार्क के सम्स और या तो फिर पहले वाले में थियरी पूछ सकते हैं। और बहुत सी बार ये लोग ऐसा भी करते हैं कि 7 मार्क का है ना, तो इसमें 3 और 4 मार्क की दोनों थियरी पूछ ली या दोनों शॉर्ट सम पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगी यूनिट नंबर 3 में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स मैं प्रीफर करूंगा कि यूनिट नंबर 3 में ना आप सभी लोग सम्स ही कीजिएगा, बिकॉज सम्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यूनिट 3 में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है जिसके प्रिपरेशन से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, उसको बताने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारी जो एमकॉम सेम 1 की जो बैच है ना, इसमें प्राइस बहुत अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है, 50% से भी प्राइस कम हो गया है। तो आप लोग जरूर हमारे ऐप में जुड़िए, बिकॉज हमारे ऐप में हम लोग ने अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च मेथड, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड किया है, और वो भी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट पे। तो आप लोग जरूर हमारी बैच में जुड़िए, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी सम्स बताए ना, उन सबके रिकॉर्डेड वीडियोस अब जो बताने वाला हूं, उन सबके रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो हमारे ऐप पे ऑलरेडी डल चुके हैं। और अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे उसका यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। देन आगे बात करें तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो भाई चैप्टर नंबर 1 कर लेना, जिसमें 22 से 33 नंबर का क्वेश्चंस कर लेना। देन 35, 36, 46 और 52। चैप्टर 2 में 7, 8, 9, 10 और 17, 18, 19 और 22 नंबर का क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 3 में 8, 9, 10। तो इस तरह से यूनिट 3 के अंदर 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर में से सम्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो
ये अच्छे से आप लोग प्रिपेयर जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने यूनिट नंबर 3 के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 का भी कुछ यूनिट 3 जैसा ही हाल है, यानी कि इसके अंदर भी आपको 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि सम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुत सी बार सम की जगह थियरी भी आ सकती है, या तो फिर आप लोग को ये 7 में से 3 मार्क और 4 मार्क के शॉर्ट सम या शॉर्ट थियरी पूछ सकते हैं। पर मेजॉरिटी केसेस में मैं ये कहूंगा कि 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क का ही आएगा। डन। अब बात करें तो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रिपेयर करने हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए यूनिट नंबर 4 में। तो टोटल 4 चैप्टर्स है इसमें। देखो ऐसे तो 5 चैप्टर है, बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ही दिया है मैंने। इसके पहले वाले के अंदर भी ज्यादा ही थे, टोटल 4 चैप्टर है, बट 3 में से ही दिया है। जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वही मैंने आपको यहाँ पे दिया है, कोई फालतू की मेहनत नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखो यूनिट 4 के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है ना, उसमें 4 मेथड है। अब चारों मेथड के आप लोग सम्स एक एक तो कर ही लेना, मिनिमम एक एक करना है। यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे मेथड 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दिया है, मेथड 2 का एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 4 है, मेथड 3 का एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 3, 4 है, मेथड 4 का एक्सरसाइज 2.4 में 3, 4, 5 है, ठीक है। तो चैप्टर 2 क्लियर हो जाएगा आपका। चारों मेथड अच्छे से करके जाना, कोई भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते हम लोग। देन चैप्टर नंबर 3 है जिसमें 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, 3.1 और 3.2, जिसमें 4, 8, 9, 10, देन 5, 7, 9, 13। देन बात करें चैप्टर नंबर 4 में 4.1 और 4.2 में 4, 5, 6 और 3, 5, 6, ठीक है। ये चैप्टर 4 के हो गए। और 5 में 5.1 और 5.2 में से 2, 4, 6, 7 एंड 7 और 16। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रीफर करने हैं। अब बात करूं तो स्ट्रेटेजी की, तो अगर आप लोग ये वीडियो आखिरी दिन देख रहे हो या बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो अगर आप लोग थियरी में अच्छे हो ना, तो थियरी वाले यूनिट पहले अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर आप लोग जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है, यानी क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, उसके अंदर आप लोग देखो हमारा सब्सक्रिप्शन ले लोगे, ठीक है, ऐप के अंदर जाकर के, तो बहुत इजीली आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। बट इन केस आप सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाहते हो, तो वैसे बच्चों के लिए आप लोग ना इलस्ट्रेशन देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आखिरी दिन देख रहे हो, कम टाइम बचा है, पास होना है तो यूनिट 1-2 करके भी पास हो सकते हो, ठीक है। 14, 28 मार्क यहाँ हो गए और यहाँ पे आपने कवर कर लिए। बट अगर आपको लगता है कि अगर नहीं कर पाए तो आप लोग फिर 3 चैप्टर जरूर करना। 3 वाला आपने पहले भी किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके अंदर 3 ही चैप्टर है, इस यूनिट में 3 चैप्टर है जो आपने पहले भी किया है 12th के अंदर या बीकॉम के अंदर, तो आपको ईजी पड़ेगा। तो इस तरह से 3 चैप्टर या 3 यूनिट करने से पास हो जाओगे। बट अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हो कि ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे से करना है, तो आप चारों के 4 करो और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी टाइम निकालना, वो भी अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहाँ पे मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हुई है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।